हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध समझने वाले हैं और इसमें लोग काफ़ी सारा क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, बहुत कुछ सीख के जाओगे। तो बोल रहा है बच्चों यहाँ पे कि किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। तो पहले हम लोग समझते हैं बच्चों, एक घातीय बहुपद। अगर हमें एक घातीय बहुपद का शून्यक निकालने बोला जाए, एक घातीय यानी एक घात वाला बहुपद की बात कर रहे हैं। पहले हम लोग एक घात वाला बहुपद, इसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद भी। क्या कहते हैं इसको हम लोग? रैखिक बहुपद। मैं बहुत ही स्लो बताऊंगा, जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हो, तो ध्यान समझते जाना। एक घातीय बहुपद लिखते हैं, एक ए एक्स प्लस बी। हमें क्या निकालना है? इसका शून्यक और गुणांकों में संबंध। तो शून्यक निकालना है ना, तो बराबर में लिखेंगे 0। तो यहाँ से शून्यक मीन्स यहाँ से जो चर है, चर एक्स का मान निकाल लो आप। तो बताओ यहाँ से क्या आएगा? ए एक्स बराबर प्लस बी, तो माइनस बी इधर आ जाएगा। एक्स बराबर माइनस बी बटे ए। तो एक घातीय बहुपद का शून्यक क्या निकला? माइनस बी बटे ए। और एक घातीय बहुपद के एक शून्यक होते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो बताओ, यानी एक घातीय बहुपद का शून्यक निकला, वो क्या निकला? माइनस बी बाय ए निकला। तो यहाँ सबको ध्यान रखना है बच्चों, एक घातीय बहुपद का शून्यक क्या होता है? एक घातीय बहुपद का जो शून्यक होता है, एक घातीय बहुपद का जो शून्यक होता है वो क्या होता है? माइनस बी बटे ए होता है। माइनस बी बटे ए होता है, याद रखना है आपको। चलिए कुछ क्वेश्चन इसमें हम लोग पहले हम लोग कर लेते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन दूं आपको, बताओ 2x प्लस 3 का शून्यक क्या होगा? का शून्यक क्या होगा? तो आप बोलोगे 2x प्लस 3 बराबर 0। 2x बराबर प्लस 3 इधर जाएगा तो माइनस 3, x बराबर माइनस 3 बटे 2। तो आ गया शून्यक माइनस 3 बटे 2। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए, आप वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए पहले। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए। अगर मैं आपको बोलूं, बताइए 2x माइनस 6 का शून्यक क्या होगा? बोलोगे बराबर 0। 2x बराबर 6, x बराबर 6/2, देयरफॉर x बराबर क्या आएगा? 3 आएगा। तो 3 इसका शून्यक है, नोट कीजिए। चलिए, एक घातीय बहुपद तो बहुत ही सिंपल था बच्चों। अब हम लोग करते हैं द्विघातीय बहुपद। अब हम लोग कर रहे हैं द्विघातीय बहुपद का शून्यक। एक घातीय बहुपद का शून्यक हम लोगों ने कर लिया। आप नोट नहीं किए तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो आपसे अब एक घातीय बहुपद का शून्यक अब इजिली फाइंड हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं द्विघातीय बहुपद का शून्यक क्या होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं बच्चों, वो बात कर रहे हैं द्विघातीय बहुपद की। तो पहले द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो ये होता है ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये है द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप। व्यापक रूप। एक ये भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे कि द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या है? तो आप बोलोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। चलिए इसे शून्य की बात करते हैं। तो बताओ घात कितने हैं इसके? इसके 2 घात हैं। अगर इसके 2 घात हैं तो इसके 2 शून्यक होंगे। तो माना शून्यक, हम लोग मान लेते हैं इसके 2 शून्यक होंगे। मान लिया शून्यक अल्फा तथा बीटा है। बोलोगे सर शून्य का कैसे मान लिया अल्फा बीटा है? तो बच्चों मैंने शून्य कैसे माना समझो। अगर आप मान लो, मैं आपको द्विघातीय बहुपद दूं लिख के इस तरह से, देखो एक सिंपल सा मैं लिख के देता हूं, अब बस देखो ध्यान से। एक्स स्क्वायर माइनस 4, तब इसके शून्यक निकालोगे ना, तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर बराबर 4 होगा। तो x बराबर क्या होगा? रूट अंदर 4। एक आएगा +2 और एक आएगा -2। तो इसी को मैंने कहा अल्फा, इसको मैंने कहा बीटा। आया बात समझ में? अल्फा बीटा क्यों माना? क्योंकि इसके 2 शून्यक होंगे ना, तो एक को मैंने अल्फा माना, एक को मैंने बीटा माना। तब बोलोगे सर इसे शून्यक होंगे क्या? देखो मैं शून्यक कैसे आएगा मैं प्रूव भी करूंगा। देखो द्विघातीय बहुपद के शून्यक निकालने के 2 मेथड है, गुणनखंड कर लो या एक श्रीधराचार्य का नियम होता है, वो मैं बस लिख देता हूँ, ठीक है? आप उसको याद रख लेना। देखो तो इसका शून्यक होता है x बराबर, यहाँ से इसका जो x का मान निकालोगे -b प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अभी उतना समझ नहीं आऊंगे, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना बहुत अच्छे समझ में आएंगे। बस अभी अब देखो ध्यान से। अब तो बोलोगे सर अल्फा बीटा कहाँ है? मैं बोलूंगा ना ये प्लस माइनस है। देखो देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मैंने इसका फैक्टर किया, गुणनखंड किया। एक तरीका है गुणनखंड कर लो, एक तरीका है अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आ रहा है, ये गुणनखंड करना नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ए बी सी का मान इस फॉर्मूला में बैठा लो, इस एक्स में बैठा लो, तभी माना जाएगा। तो यहाँ से एक्स के 2 मान निकलेंगे।
मैं आपको दोनों चीज समझाऊंगा। एक्स के दो मान निकलेंगे, एक निकलेंगे बच्चों माइनस बी प्लस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, और एक निकलेंगे माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे कितना 2a निकलेगा। तो इसी में बच्चों इस शून्य का नाम अल्फा दिए, इस शून्य का नाम बीटा दिए। मैं इसका यूज करूंगा, अभी क्वेश्चन में यूज करूंगा तो अच्छे समझ में आपको आएंगे। चलिए, तो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा, शून्यक निकालना सीख गया, अल्फा बीटा। अब आता है बच्चों यहां से दो फॉर्मूला क्या है मैं वो लिखता हूं। तो शून्यक निकालना आपको आ गया होगा, तो दो फॉर्मूला क्या है देखो। अब मैं इसको अच्छे से यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान समझना। देखो, अगर आपको शून्यक निकालने बोले तो आप सीधा शून्य कैसे निकालोगे, देखो मैंने लिख दिया माइनस बी प्लस माइनस, ये फॉर्मूला लगा लेना। अब यहाँ से दो फॉर्मूला आएगा, पहला आएगा बच्चों शून्यक का योग। शून्यक का योग मतलब शून्यक था क्या, अल्फा बीटा था। अच्छा, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएंगे। बस वो फॉर्मूला याद रख लो ना, इसे दो को लिख लेना, आप इसको नोट कर लो पहले। देखो, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। यहाँ से दो फॉर्मूला आएगा, शून्यक का योग। शून्यक का योग का मतलब क्या है, शून्यक का योग का मतलब है बच्चों अल्फा प्लस बीटा। तो बोलोगे सर क्या होगा, माइनस बी बटे होता है। माइनस बी बटे मतलब एक्स का गुणांक, देखो ये बी एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप बस माइनस बी बटे याद रखो। तो माइनस बी क्या है, तो आप बोलोगे माइनस बी है माइनस बी माइनस ऑफ एक्स का गुणांक, और ए क्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। दूसरा आता है शून्यक का गुणनफल। ये होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बटे ए, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप यहाँ लिख सकते हो ऐसे, अचर पद बटे ए क्या है, देखो ए बोलोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। बस हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस लगाना है आपको, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप लिख लो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है ताकि हम लोग सत्यापन जांच कर पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपका कंसेप्ट। चलिए, तो क्या था कंसेप्ट, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ आपको। पहले अगर शून्यक निकालने बोले, आप देखो ए बी सी का मान इस फॉर्मूला में बैठा दो, शून्यक निकल जाएंगे। शून्यक निकल गए, आप जांच यहाँ से कर सकते हो। चलिए क्वेश्चंस करते हैं, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे, ध्यान समझना आप लोग। क्या कह रहा है, इसमें जांच नहीं कर रहा, वो सिर्फ शून्यक निकालो। मैं आपको दो तरीका बताता हूँ शून्यक निकालने का। पहला तरीका, आप एक्स स्क्वायर को, ये जो एक्स स्क्वायर और ये 6 को गुना करो। तो जब आप गुना करोगे तो 2 इंटू 6 आएगा, और ये कितना होता है 12। 12 का फैक्टर लिखो, 1 से 12 बार में, 2 के पहाड़ा में 6 बार में, 3 के पहाड़ा में 4 बार में, फिर आएगा 4 के पहाड़ा में 3 बार में। तो इसको मत लिखो क्योंकि 4 3 तो आ ही गया ना। हमको कितना चाहिए बताओ, 7। किसको जोड़ने 7 आएगा, तो बोलोगे सर 3 + 4 7 आ जाएगा। यहाँ से 3 + 4 7 आएगा। बच्चों ये टॉपिक आप लोगों ने 8 9 में अच्छे से पढ़ा है। 2x स्क्वायर प्लस, तो यहाँ लिख देते हैं 7x जहाँ पे है वहाँ पे हम 3 + 4 भी तो लिख सकते हैं, लेकिन x है तो x लगा के लिखो, मतलब ऐसे 3x + 4x, x लगा लेना आपको बस। तो 3x + 4x, और लास्ट में क्या था 6। मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, मैंने 7 को बस लिख दिया 3 + 4। अब जो कॉमन है कॉमन करो। क्या कॉमन है, कॉमन मतलब दोनों में क्या सेम, तो बोलोगे सर x और x सेम है, एक x कॉमन, क्या बचा 2 बचा। x 2 को था, एक को निकल गया, एक x बचा। एक x था, एक x निकल गया, तो क्या बचा 3। यहाँ देखो 4 और 6 में क्या कॉमन, तो बोलोगे 2 कॉमन, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 4 भी आता है 6 भी आता है। तो 4 से 2 निकला तो क्या बचा 2, 6 से 2 निकला तो क्या बचा 3। ऐसे में सोचना 6 से 2 निकला 4 बचा, नहीं 2 तिया 6, 2 तिया 6 से। अब दोनों में क्या सेम, तो 2x + 3 दोनों में सेम है। देखो ये 2x + 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मैंने इसे कॉमन ले लिया। जब मैंने इसे कॉमन ले लिया तो क्या बचा, तो बोलोगे सर यहाँ x और यहाँ 2, x + 2। हमें क्या निकालना है शून्यक। अगर शून्यक निकालना है तो हमें बराबर में क्या लिखना होगा, 0 लिखना होगा। तो मैं बराबर में इसका 0 लिखूंगा ताकि शून्यक निकल जाए। शून्यक निकालना तो बराबर में क्या लिखना है, 0 लिखना है, बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करो, 2x + 3 बराबर 0, x + 2 भी 0। तो यहाँ से आएगा 2x बराबर +3 तो -3, x का मान -3/2। यहाँ से आएगा x का मान -2। इसी को बोलेंगे हम लोग अल्फा, -3/2। इसे बोलेंगे बीटा, -2।
तो अल्फा बीटा आ गया। एक तो तरीका ये था, सेकेंड तरीका देखो, एक और तरीका है उसे भी सीखो। 2x², बच्चों ध्यान से इसको भी सीखो, दोनों तरीका आप सीखो। बताओ, यहाँ से x² में जो गुना इसको बोलते हैं a, याद रखना आपको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। x में जो गुना इसको हम लोग बोलते हैं b, जो बचा इसको हम लोग बोलते हैं c। तो a का मान 2, b का मान 7, c का मान 6। अगर आपको ये फैक्टर मेथड आ गया समझ में, मैंने जो अभी बताई मेथड, अगर ये आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया समझ में, मैं बहुत सारा क्वेश्चन बताऊंगा, आ जाएंगे आपको। अगर एक मेथड और देख लो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन ना बन पाए तो आपको इस मेथड से बना लेना, जो मैं बता रहा हूँ अभी। x बराबर लिखो -b प्लस माइनस रूट अंदर b² माइनस 4ac बटे में 2a। चलो वैल्यू पुट करो, बताओ माइनस b कितना है, देखो तो b बोलोगे 7 है, देखो ना ये ना b है, यहाँ लिख लो पहले आप, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 7, c का, अच्छा लिख तो दिए है ना यहाँ पे, देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। चलो b का वैल्यू कितना 7, तो यहाँ देखो 7 प्लस माइनस b² 7 का स्क्वायर 4ac, a का मान 2 और c का मान 6 बटे 2a, a का मान कितना है देखो यहाँ 2। अब बस सॉल्व करना है, सॉल्व करने पर जो आंसर है वो शून्य की होगा। सॉल्व कीजिए आप, -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस गुना करो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 चौक 48 बटे 2 दूनी 4 माइनस 7 प्लस माइनस 49 में 48 का कितना 1 बटे कितना 4। बताओ 1 का वर्गमूल कितना होगा, तो बोलोगे 1 होगा, तो -7 प्लस माइनस 1 बटे 4। तो यहाँ से 2 मान आ गया, एक को हम लोग बोलेंगे अल्फा जो प्लस में लिखेंगे, एक और बोलेंगे बीटा जो माइनस में लिखेंगे। देखो तो यहाँ से आ गया अल्फा का मान -6 बटे 4, बीटा का मान -8 बटे 4। इसको काटो तो काटने से आएगा 2 से कट जाएगा ना, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और यहाँ से -2 बार में देखो अल्फा बीटा कितना आया -3 बटे 2 -2, यहाँ भी 2 कितना आया था -3 बटे 2 और -2, आंसर तो सेम ही आए। इसमें क्या है बच्चों, देखो ये ना काफी सिंपल है। क्यों सिंपल है, यहाँ इसमें कुछ देखना नहीं पड़ता, अब ABC का वैल्यू लाओ पुट कर दो। ये तब यूज करना आप जब क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ लगे, जब भी क्वेश्चन आपको टफ लगे, हार्ड लगे, तो इस मेथड यूज कर लेना। अगले कोई क्वेश्चन नहीं बन पाएगा फैक्टर से तो ये मेथड यूज कर लेना, लेकिन ट्राई करना आपको फैक्टर मेथड से बनाना है। चलिए एक और क्वेश्चन लोग करते हैं, आपको शून्यक निकालना आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन और है, सबसे पहले बच्चों इसे गुना कीजिए, 5 × 8 कितना होगा 40, 40 का फैक्टर लिखिए 2 से 20 बार में, 2 से 20 बार में। और बताइए, अच्छा देखिए 2 से 20 बार में, 4 से 5 बार में, अच्छा सॉरी 40 है ना, तो 4 से आएगा 10 बार में, हमें कितना 22 चाहिए। देखिए 22 यहीं पुट गया, 20 + 2 कितना 22 हो रहा है ना, 22 यहाँ पे देखो। अब कुछ नहीं करना, यहाँ x है ना तो आप भी x लगा के लिख दो, 2x + 20x यहाँ लिखो, 5x² + 2x + 20x प्लस 8। देखो 22 यहाँ था, यहाँ भी 22 हो गया, 20 + 2 22। अब कॉमन की जो कॉमन है, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन, क्या बचा 5, x 2 को था निकला एगो तो बचा एगो, x निकल गया तो क्या बचा 2। बताइए 20, ध्यान समझिएगा, इस 20 और इस 8 में क्या कॉमन, कौन पहाड़ा में 20 भी आता है 8 भी आता है, कौन पहाड़ा में आता है बताइए, कौन से पहाड़ा में 20 भी आता है 8 भी आता है, बोलोगे 4 में आता है। तो 20 के पहाड़ा में 4 आता है, कै बार में, तो 5 बार में, 8 कै बार में, तो 2 बार में। देखिए अब दोनों में ध्यान से देखिएगा, दोनों में कुछ कॉमन दिखा आपको, तो बोलोगे सर 5x + 2 यहाँ भी है, 5x + 2 यहाँ भी है, तो 5x + 2 दोनों से कॉमन है, तो कॉमन निकाल लेते हैं। 5x + 2 क्या बचेगा बताइए, x + 4, x + 4। अच्छा हमें शून्यक निकालना है तो बराबर में क्या लिखेंगे 0। तो एक बार 5x + 2 बराबर 0, एक बार x + 4 बराबर 0, तो यहाँ से आएगा 5x बराबर -2, x आएगा -2/5, x आएगा -4। तो एक वैल्यू अल्फा का होगा और एक वैल्यू बीटा का होगा, इसे हम लोग कहेंगे अल्फा, इसे कहेंगे बीटा। तो बच्चों आपको शून्यक निकालना आ गया होगा, शून्यक यानी अल्फा और बीटा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाँ देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझिए, ये आपको बहुपद दिया गया, शून्यक तो ज्ञात कीजिए, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की भी जांच कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पूरा एकदम समझिएगा सारे कंसेप्ट को। देखिए पहले लोग शून्यक निकालते हैं, तो थोड़ा मैं प्रॉपर अच्छे से मैं लिख के बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। इस देखिए माना मैं जैसे बनाऊँ आपको ऐसे ही बनाना है, तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेंगे। माना बहुपद के शून्यक, थोड़ा सा लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना, शून्यक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। चलिए तो निकालिए शून्यक, x² + 7x + 10 बराबर 0। शून्यक निकालने बराबर में क्या करेंगे 0,
चलिए इसके फैक्टर करते हैं। देखिए आगे हम कुछ नहीं तो क्या छुपा है, एक, मैं दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। 1 और 10 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 और 10 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 आएगा। हमें चाहिए 7, 10 का फैक्टर कीजिए, 1 के पहाड़ में 10 बार में, 2 के पहाड़ में कितने बार में, 5 बार में। तो बताइए 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7। यहाँ x है ना, तो आपको भी x लगा के ही लिखना है। तो लिखिए 1x² प्लस 7 को क्या लिख सकते हैं, 2x + 5 बोलो कैसे, देखो यहाँ से, और लास्ट में कितना है 10 बराबर क्या आएगा 0। चलिए तो हम लोग इसको हटा लेते हैं, इसका काम तो हो गया। अब ध्यान समझिएगा आप लोग, कॉमन लीजिए, अब करेंगे कॉमन। तो बोलोगे सर यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अच्छा 1 और 2 में कुछ कॉमन नहीं है, तो सिर्फ x कॉमन, क्या बचा, एक, एक लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। x 2 को था, a को निकल गया तो बचा a को, यहाँ से x निकल गया तो क्या बचा 2 प्लस 5 और 10 में क्या कॉमन, 5, क्योंकि 5 के पहाड़ा में 5 भी और 10 भी, 5 के पहाड़ा में 5 भी आता है और 10 भी आता है, तो क्या कॉमन है 5, क्या बचा यहाँ पे x, 5 के पहाड़ा में 10 के बार में 2 बार में 0। अब दोनों से क्या कॉमन, तो बोलोगे सर दोनों से x + 2 दोनों से कॉमन है, तो x + 2 क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा x + 5। देखो x + 2 तो बाहर ही निकल गया ना, तो क्या बचा यहाँ x और यहाँ 5 बचा, तो यहाँ से x + 2 भी 0, x + 5 भी 0, x का मान -2, x का मान -5, अल्फा आ गया -2, बीटा आ गया -5, तो अल्फा बीटा आ गया। तो बच्चों ये निकला हम लोग का शून्यक, तो हम लोग का शून्यक आ गया अल्फा बीटा। ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अतः शून्यक अल्फा -2, बीटा -5 है। चलिए अब हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन का सत्यापन, क्योंकि हमें यहाँ बोल रहा है ना सत्यता की जांच कीजिए, या जांच ये लिख देते हैं या सत्यापन, कुछ लीजिए फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप जांच लिख दीजिए या चाहे सत्यापन, कोई एक चीज लिख दीजिए। चलिए तो पहले हम लोग ABC का मान निकाल लेते हैं। क्वेश्चन क्या था हम लोग का, x² + 7x + 10। बताइए आगे में 1 छुपा हुआ है, तो a का मान 1, b का मान 7, c का मान 10। तो सत्यापन करेंगे किसका, एक बार बैक हम लोग आते हैं। सत्यापन हम लोग करने वाले बच्चों इस 2 फॉर्मूले का, शून्य का योग का, शून्य का गुणनफल का। देखिए तो लिखते हैं हम लोग पहला शून्य का योग का सत्यापन कर रहे हैं। ध्यान समझिएगा बच्चों, हम लोग शून्य का योग का सत्यापन करते हैं। तो शून्य का योग क्या हम लोग पढ़े, अल्फा + बीटा क्या होता है फॉर्मूला बोलो तो -b/a, याद कर लो अल्फा + बीटा क्या होता है -b/a। बताओ अल्फा का मान कितना, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो नीचे देखो, नीचे -2 प्लस बीटा का मान -5, इधर माइनस है, बी का मान बताओ, बी का मान देखो ध्यान से, तो बी का मान 7, तो यहाँ लिखते हैं बी का मान कितना है 7 डिवाइड बाय ए कितना, देखो ये देखो ए लिखा हो शून्य का योग के ऊपर a 1, तो ये कितना आ जाएगा -2 -5 -2 प्लस -5, ये आ गया -7, इसको भी जोड़ो -7 बराबर -7। तो ये हमें दिखाना था कि दोनों बराबर होगा। देखिए तो शून्य का योग तो जांच हो गया, अभी एक और जांच करना है शून्य का गुणनफल, उसे भी कर लेते हैं। तो अब जांच करते हैं हम लोग शून्य का गुणनफल। तो ये होता है अल्फा × बीटा c/a। कुछ नहीं करना हमको, वैल्यू पहले पुट करते हैं अल्फा बीटा का। तो बताओ अल्फा का मान कितना, देखो यहाँ लिखा हुआ है -2, बीटा कितना -5, -2 गुना -5 c/a। तो c का मान कितना है बताओ, देखो c का मान 10, a का मान 1, c का मान 10, a का मान 1, तो 10/1 गुना करो, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, 10 बराबर 10 हो गया ना। तो यहाँ कह सकते हैं सत्यापन हो चुका है। तो मुझे सत्यापन करना था। चलिए मैं अभी और भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी और भी करवाऊंगा, देख लीजिएगा ध्यान से, आपको 2 मार्क्स जरूर से आएंगे इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ भी क्वेश्चन पढ़ो, इसका शून्यक ज्ञात करना है और हमें जांच भी करना है। चलिए पहले लोग शून्यक निकाल लेते हैं इसके, तो शून्यक निकालते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन है, पहले लिख लेते हैं, माना बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। ऐसा मान लिए हम लोग कि शून्यक क्या है, अल्फा तथा बीटा है। अगर शून्यक अल्फा बीटा है तो निकालते हैं शून्यक। तो बताओ शून्यक निकालना है, बराबर में क्या लिखेंगे 0, तो x² बराबर 3 इधर आ जाएगा, x बराबर रूट अंदर 3 आएगा, तो फिर x बराबर रूट जब हटता है तो क्या आता है बताओगे, प्लस माइनस आता है, तो एक मान +√3 और एक मान -√3। अतः
शून्यक अल्फा बराबर √3 कॉमा बीटा बराबर -√3 है। शून्यक तो आ गया। अच्छा पहले अब हमको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे जांच करना है या सत्यापन भी कह सकते हैं। चलिए लिख लीजिए क्या बहुपद आपका x² - 3 है। बताओ ये क्या है, a है। अब बताओ ax² + bx प्लस ये बहुपद का रूप होता है। x² में जो गुना 1 तो x² में 1 गुना तो a का मान 1, x में जो गुना b तो बोलोगे सर यहाँ x वाला टर्म तो है ही नहीं है। अब देखो ना इसमें क्या वो कहीं x वाला टर्म दिख रहा है, बोलोगे सर नहीं दिख रहा है, इसमें कहीं भी x वाला टर्म नहीं है। अगर x वाला टर्म नहीं है तो मतलब b का मान 0 रहा होगा, तभी ना 0 गुना x 0 बन जाएगा। तो जो टर्म नहीं है उसको 0 कह दो, तो b का मान कितना, b का मान हो जाएगा 0। तो b का मान हो गया 0। c का मान कितना, तो c का मान है -3। देखो ये राशि c का मान -3। अगर कंफ्यूज हो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो अगर मैं यहाँ लिख दूं ऐसे 2x² - 6, x² में जो गुना a, क्या x वाला टर्म है यहाँ पे, नहीं है, तो मैं अपने मन से लिख दूं क्या 0x, नहीं है तब भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 0x क्या बन जाएगा, 0 ही तो बन जाएगा। तो जो नए रहेगा उसका मान आपको 0 कहना है बस। अगर c नहीं है तो c का मान आपको क्या कहना है 0, क्योंकि 0 छुपा हुआ रहता है ना, 0 लिखा हुआ थोड़ी ना रहेगा। चलिए और देखिए abc का मान आ गया। हम लोग अब करते हैं सत्यापन जांच। तो पहला हम लोग जांच करेंगे शून्यक का योग। शून्यक का योग, शून्यक का योग होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटे, तो बताइए अल्फा का मान कितना, यहाँ देखिए √3, बीटा कितना -√3, तो √3 -√3 माइनस b, तो b का मान कितना 0, a का मान कितना 1, तो ये भी आ गया 0। 0 में 1 से भाग करेंगे क्या होगा 0, तो पहला वेरीफाई हो गया बराबर। चलिए दूसरा जांच करते हैं। दूसरा में शून्यक का गुणनफल। देखिए शून्यक का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल तो ये होगा अल्फा इंटू बीटा c बटे a। तो अल्फा कितना √3, बीटा कितना -√3, तो √3 गुना -√3, c कितना तो c का मान -3, a कितना 1 गुना कीजिए इसको, √3 खाली 3 होता है, आगे माइनस था माइनस होगा। ऐसे देखो ना, यहाँ देखो मैं बता रहा हूँ, √2 गुना √2 तो क्या आएगा √2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल 2। इसको बीच में नहीं लाना, डायरेक्ट दो वो चीज रूट में दिख गया सेम एक बाहर। बोलो तो √5 गुना √5 कितना होगा, बोलोगे सर 5 होगा। √6 गुना √6 कितना होगा, बोलोगे 6 होगा। सिंपल है। तो बताओ यहाँ भी कितना आ गया -3, तो बराबर हो गया ना, तो हो गया जांच। तो बच्चों आपको क्या जांच करना आया नहीं है बताओ, पूरा ही सिंपल है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान समझो। देखो सबसे पहले क्या निकालना है आपको, सबसे पहले आपको शून्यक निकालना है। शून्यक निकालना है सबसे पहले। शून्यक निकालने के बाद एक बार शून्य का योग को जांच करना है आपको, और एक बार शून्य का गुणनफल को जांच करना है। क्वेश्चन खत्म। चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है बच्चों। चलिए अब शून्य का ज्ञात कर लोगे। अगर आपको अभी भी नहीं आया समझ कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन आगे और भी आगे करवाऊंगा, आपको चैप्टर के क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, अभी वेट करो थोड़ा। अभी मैं बस आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत सारे करवाऊंगा, बस आप लास्ट तक वीडियो तक बने रहो, बहुत कुछ सीख के जाओगे। यहाँ आपको फॉर्मूला याद रखना है। देखो ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद रखना, ध्यान रखना है इसको। क्या है ध्यान से देख लो। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक, अगर आपको द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा दे दे तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने बोले तो ये फॉर्मूला याद रख लो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। जैसे हमें क्या दिया गया, देखो शून्यक के योग, शून्यक का योग दिया गया है और गुणनफल दिया गया है, यानी कि योग और गुणनफल दिया गया है और ज्ञात करना है बहुपद। ठीक है, क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन 6,8। तो क्या कह रहा है बताओ, शून्यक का योग, इसका मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो मतलब हमें अल्फा प्लस बीटा 6 दिया है, अल्फा इंटू बीटा 8 दिया है, हमें निकालना है बहुपद। तो बताओ देखो ये बहुपद का सूत्र, तो बहुपद का सूत्र क्या होता है बोलो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो बताओ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x कितना है बताओ 6 है ना, तो 6x अल्फा इंटू बीटा कितना है बताओ 8 है ना, तो बन गया बहुपद हम लोग का। अच्छा 0 नहीं करो, शून्य निकालना में। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक और देखिए, -2,3। पहला मान किसका अल्फा प्लस बीटा का, दूसरा मान किसका अल्फा इंटू बीटा का। हमें बहुपद निकालना, पहले फॉर्मूला लिखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू पुट कर दीजिए। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना -2,
तो -2x, अल्फा इंटू बीटा कितना 3, तो 3 लिखिए, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x प्लस का 3, तो बन गया। देखो कितना सिंपल है। एक और करवा दूं क्या? चलो ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया, 2 क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, आप कर लेना। पहला मान किसका? अल्फा प्लस बीटा का। दूसरा मान किसका? अल्फा इंटू बीटा का। पहला मान किसका? अल्फा प्लस बीटा का। दूसरा मान किसका? अल्फा इंटू बीटा का। खुद से कर लो। चलिए हम लोग का आता है चैप्टर 2.2। मैं आपको इस प्रकार पढ़ाता हूँ बच्चों, आपके सारे क्वेश्चंस के डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब मैं बहुत जल्द बच्चों बोर्ड पे पढ़ाने वाला हूँ, तो वहाँ पे आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। वहाँ पे मैं जैसे क्लास में पढ़ाता हूँ ना, ऑफलाइन क्लास में, सेम वैसे में पढ़ाऊंगा आपको, आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। चलो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? शून्य ज्ञात कीजिए और संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मैंने आपको ऊपर कंसेप्ट बताया था ना, मैं फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ करवाता हूँ, ठीक है? ध्यान समझना। देखो पहला क्वेश्चन, मैं सब नहीं करवाऊंगा, क्योंकि सब मैं करवाऊंगा तो फिर आप क्या बनाओगे, आपको भी ना बनाने घर में। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, मैं शून्य पहले निकालता हूँ इसका। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, हमें शून्य निकालना है, तो बराबर क्या मानेंगे? 0। आप यहाँ लिख लीजिएगा माना शून्य अल्फा और बीटा, लिख लेते हैं माना शून्य अल्फा तथा बीटा है। चलिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 गुना 8 करेंगे तो 8 आएगा। 8 को तोड़ेंगे, 8 को तोड़ेंगे और कितना पुराएंगे बताओ? 8 को तोड़ करके हम लोग पुराने वाले हैं बच्चों यहाँ पे 2, 1 से 8 बार में, 2 से 4 बार में। चलिए और 4 से फिर खाएगा, बट 4 से क्यों खिलाना, 4 से खा ही गया यहाँ पे। हमें लाना है -2। अब बताओ जोड़ के नहीं, 8 1 तो 9 हो जाएगा, 4 2 6, तो जुटेगा नहीं, घटेगा, इस पर घटाओ। घटाओ 8 में 1 गया तो 7 -7, 2 माइनस 4 कितना माइनस, और हमको कितना चाहिए बताओ? तो हमें यहाँ पे -2 ही तो चाहिए, -2 ही तो चाहिए। तो यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। देखो एक्स स्क्वायर तो -2 को लिखने का क्या तरीका? -2x प्लस 4x माइनस 8 बराबर 0। दोनों से क्या कॉमन बताओ? x कॉमन, बच x 2 को था, a को निकला तो बचा a को। 4 8 में क्या कॉमन? 4, बचा x माइनस 2 बराबर 0। अब दोनों से क्या कॉमन? x माइनस 2 कॉमन, क्या बचेगा? x प्लस 4 बराबर कितना? 0। तो यहां से आएगा x माइनस 2 भी 0 और x प्लस 4 भी 0। तो x का मान 2 और x का मान -4, तो अल्फा आ गया 2, बीटा आ गया -4। बच्चों अभी सॉल्व नहीं हुआ, अभी हम लोग को यहाँ पे जांच भी तो करना है, तो हम लोग अब जांच भी करते हैं। देखो बच्चों अगर आपको यहाँ पे शून्य निकालने में दिक्कत हो रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप यहाँ पे फंस रहे हो, मैं ऐसे ट्राई तो कर रहा हूँ आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करूँ, अगर आप इस लाइन में फंस रहे हो शून्य निकालने में इतना में, तो आप क्या करो, यहाँ पे फॉर्मूला लगा लिया करो, ये वाला फॉर्मूला, -b प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2। यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू पुट करके बना लो, वही आंसर आएंगे, ही आएंगे। चलो हम लोग अब जांच करते हैं। देखो तो हम लोग का बहुपद है 1x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, 1 तो छुपा हुआ रहता है। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू -8। कैसे देखो मैं क्लियर करता हूँ, ये a है, ये b है और ये c। आपको -b कहना है, माइनस नहीं छोड़ना। a b c, पहला a, x वाला b जो बचा c, x स्क्वायर में जो गुना a, x में जो गुना b जो बचा c। तो चलिए जांच करते हैं। तो पहले हम लोग शून्य का योगफल जांचते हैं, शून्य का योग जांचते हैं। तो शून्य का योग जांचेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? -b/a। तो बताओ अल्फा का वैल्यू कितना? यहाँ देखो नीचे देखो 2, बीटा -4, तो 2 -4 माइनस b, तो पहले माइनस है, b का भी मान -2, तो -2 बटे a का मान 1, तो ये आ गया -2। देखो अल्फा प्लस बीटा -b/a है ना, अल्फा प्लस बीटा क्या है बताओ? -b/a। तो बताओ अल्फा का वैल्यू कितना है? देखो अल्फा का वैल्यू है 2, बीटा कितना? -4, तो 2 -4 और यहाँ क्या मैंने किया बताओ? b/a। देखो ध्यान से b/a, तो b का वैल्यू क्या है? तो b का वैल्यू है -2 और b का वैल्यू -2। अच्छा -b/a होता है ना, तो यहाँ से कितना आएगा? देखो 2/1। अच्छा यहाँ क्या मिस्टेक हो गया क्या? यहाँ -2 आ गया, यहाँ +2 आ गया। 1 सेकंड बच्चों, कहीं मिस्टेक हुआ है, यहाँ तो सही है ना 4 में। अच्छा यहाँ मिस्टेक हो गया, देखो यहाँ मिस्टेक हो गया, सॉरी। यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गया, मैं फिर से सही कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, -2 चाहिए था ना हमें, तो ये प्लस होगा और ये -4 होगा। तो यहाँ पे +2 आएगा, यहाँ माइनस आएगा और ये प्लस आएगा, ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखो इस चीज को।
सॉरी बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मैं जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दिया। देखो एक्स स्क्वायर हमें 8 को ब्रेक करना था, तो ऐसे ब्रेक किए थे ना। देखो 2 चौक 8, तो इसको ऐसे होगा +2x माइनस 4x, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया था। x कॉमन, x+2 माइनस 4 कॉमन, x+2 दोनों से, x+2 कॉमन, x माइनस 4 बराबर 0, तो x+2 भी 0 आएगा, x माइनस 4 भी 0 आएगा, तो x का मान -2, x का वैल्यू 4, -2 और 4, तो एक अल्फा होगा -2 और बीटा होगा 4। तो यहाँ देख लो अल्फा -2 और बीटा +4। चलो ठीक है, देखो ये +2 आ गया और ये भी माइनस माइनस +2, तो क्या हो गया, बराबर हो गया, तो जांच हो गया। चलिए एक और जांच करते हैं हम लोग, गुणनफल भी। तो शून्यक का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बटे, तो बताओ अल्फा कितना है -2, बीटा कितना 4, सी बटे ए, तो सी का वैल्यू कितना, देखो ऊपर सी का वैल्यू ये देखो -8, ए का वैल्यू 1, तो -8 बाय ए, -8 बाय ए मतलब 1, तो -8 और -8, तो हो गया जांच। चलिए तो मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया बच्चों, मैं और भी सॉल्व करवाता हूँ। अगर आपको दिक्कत है ना, देखो जैसे ए का मान 4, बी का मान -4, सी का मान 1, अब यहाँ बैठा दो, बी की जगह, ए की जगह, सी की जगह मान बैठा के सॉल्व कर लो, आ जाएंगे आंसर। चलिए मैं एक और करता हूँ, 4 नंबर, 4u स्क्वायर प्लस 8u। देखो 4u स्क्वायर प्लस 8u, शून्य निकालना है, बराबर 0 लिखेंगे। क्या कॉमन है, कॉमन करो। देखो यहाँ पे ना गुना उना नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन दे दे, 2 ही टर्म है ना, डायरेक्ट कॉमन लो, 2 टर्म आ जाए कॉमन लो, डायरेक्ट कॉमन लो। 4 8 में 4 कॉमन और एक u कॉमन, बचेगा 4 कॉमन, u स्क्वायर से u कॉमन तो बचेगा u, और यहाँ 4 दूनी 8 बराबर 0, तो 4u भी 0 आएगा, u+2 भी 0 आएगा। आपको यहाँ पे ना 4u को यहाँ भाग नहीं कर देना है, पूरे गलत हो जाएगा फिर। तो u बराबर 0/4 मीन्स u का वैल्यू 0, u बराबर -2, तो एक आ गया अल्फा 0 और एक आ गया बीटा -2, तो अल्फा बीटा आ गया ना। जब अल्फा बीटा आ गया तो हम लोग जांच करते हैं अब। तो जांच करने के लिए ABC का मान चाहिए होगा। तो क्वेश्चन है 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0, ए का मान कितना 4, बी का मान कितना 8, यहाँ कुछ नहीं है सी का मान, तो सी का मान लिखेंगे 0। तो चलिए जांच करते हैं। पहला शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b बटे ए, तो अल्फा का मान कितना 0, बीटा कितना -2, तो बोलोगे 0 -2 माइनस बी कितना, तो बी है 8, ए कितना 4, तो -2 बराबर 4 दूनी 8 -2 हो गया बराबर। अब जांच करते हैं हम लोग अल्फा इंटू बीटा, आप लिख लेना शून्य का गुणनफल, शून्य का योगफल, सी बटे, तो अल्फा कितना, तो अल्फा है यहाँ देखो 0, बीटा -2, तो 0 इंटू -2, सी कितना 0, ए कितना 4, 0 में कुछ गुना करें 0, 0 में कुछ भाग करें 0, तो हो गया बराबर। चलो तो बच्चों मैंने आपके लिए इसमें 2 क्वेश्चंस करवाए हैं, फर्स्ट और फोर्थ। अब जो बचे ये आपके लिए हैं, आप इसे जरूर से कीजिएगा। चलिए हम अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया बच्चों को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। देखो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है आपको, योग दिया गया है, गुणनफल। अभी मैंने कंसेप्ट में ऐसा क्वेश्चन करवाया था, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ फिर से, बस देखो ध्यान से आप। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1/4 -1 हमें दिया गया शून्य का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, और दिया गया गुणनफल अल्फा इंटू बीटा -1, तो हमें बहुपद निकालना है। तो बहुपद निकालने का फॉर्मूला मैंने वो पढ़ाया अभी तुरंत, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलो वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 1/4, तो 1/4x, अल्फा इंटू बीटा कितना -1, देखो -1। अब देखो यहाँ तक भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना जो बट्टे में 4 है इसको सही कर दो। तो क्या करो, नीचे जो भी उसका एलसीएम लो, तो नीचे सिर्फ 4 है तो 4 से गुना कर दो, कुछ नहीं करना, 4 से गुना कर दो, 4 से पूरे में गुना कर दो, जो बट्टे में रहेगा उससे गुना कर देना बस। ऐसे यहाँ तक भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई गलत नहीं करेगा। तो 4 से जब गुना करेंगे तो बताओ क्या आएगा, तो बोलोगे सर यहाँ आएगा 4x स्क्वायर। जब 4 से यहाँ गुना करेंगे तो 4 4 तो कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा x। देखो ना 4 से गुना होगा ना 1/4 में, तो कटेगा तो 1 ही ना बचेगा, यहाँ पहले से क्या था x, तो x बचेगा, और यहाँ 4 एकम 4 हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देख लो। देखो जैसे में करना है एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, 3rd नंबर। सब मैं इसलिए नहीं बताता हूँ, अभी तो बनाओगे ना तभी तो आप सीखोगे। 0√5, तो अल्फा प्लस बीटा 0 और अल्फा इंटू बीटा √5,
चलिए पहले हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, तो 0x अल्फा इंटू बीटा कितना √5, तो √5। 0 तो हट जाएगा ना, 0 का वैल्यू ही नहीं होता, हटाओ इसे, बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस √5 बराबर 0। चलिए अब कुछ क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके लिए आप बना लीजिएगा, बन जाएंगे, बस यहाँ जो है नीचे उसका एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है, तो बन जाएंगे। चलिए इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, तो वेट कीजिए अगले लेक्चर बच्चों। अब आपका अगला लेक्चर अब आपको बोर्ड पे ही मिलेगा और वहाँ पे आपको अच्छे से और समझा पाऊंगा, एक्सप्लेन भी अच्छे से कर पाऊंगा। चलिए अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।